नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका आज आपके साथ डिस्कस करूंगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैंक्स। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। इंडिविजुअल्स अपनी सेविंग का कुछ पोर्शन अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। बैंक उनको इस अमाउंट पर एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट देती है जो कि इंडिविजुअल का इनकम हो गई। अब बैंक क्या करता है कि इस पैसे को फर्दर लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करता है जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है जो कि बैंक की इनकम हो जाती है। ये जनरल परफॉर्मिंग होती है बैंक्स की। यही बेसिक फंक्शनिंग जब अंग्रेज़ हमारे देश में नहीं आए थे तो भी देखने को मिला करती थी। पहले के टाइम में जो महाजन हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो ज़रूरत पड़ने पर किसानों को और बाकी लोगों को एक निश्चित ब्याज दरों पर लोन या फिर ऋण दिया करते थे। धीरे धीरे जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में उनको ज़रूरत पड़ती थी तो उस समय भारत में हुंडी का प्रयोग किया जाता था। अब ये हुंडी क्या होती है? हुंडी एक तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है या हम कह सकते हैं एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि व्यापार के समय जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, जो उधार के लेन देन होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब हम बात करते हैं जब अंग्रेज़ हमारे देश में आ गए थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पे रूल था, तो वो ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश मर्चेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में। स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ इंडियन स्पाइसेस का ही ट्रेड किया करते थे, पर धीरे धीरे इस लिस्ट में और भी प्रोडक्ट ऐड होने लगे, जैसे कॉटन है, सिल्क है, टी प्रोडक्ट है, एक्सेट्रा। जब उनका ट्रेड और तेज होने लगा, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, पोर्ट से वो सारा ट्रेडिंग किया करते थे, तो पोर्ट के ही आसपास उन्होंने कुछ एजेंसी हाउस इस्टेब्लिश किए। अब ये एजेंसी हाउस क्या होते हैं, इन्हें जान लेते हैं। These agency house were used to assist them into trading and payment related activities. बाद में जब बिजनेस इनका ज़्यादा बढ़ने लगा तो ये एजेंसी हाउस को रिप्लेस कर दिया गया बैंक से। अगर हम सबसे पहले बैंक की बात करें इंडिया में, तो इन इंडिया द फर्स्ट बैंक वॉज इस्टेब्लिश बाई अलेक्जेंडर एंड कंपनी इन 1770, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। But unfortunately, this bank faced number of the difficulties and has to stop its operation in 1832. इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजेंसी हाउस को रिप्लेस करके 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को इस्टेब्लिश किया। इन द ईयर 1806 बैंक ऑफ बंगाल, इन 1840 बैंक ऑफ मुंबई, इन 1843 बैंक ऑफ मद्रास। देन इन 1921 में ये तीनों बैंक्स, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की। देन इन 1955 इंपीरियल बैंक बिकम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम नॉन प्रेसिडेंसी बैंक की बात करें तो इन इंडिया फर्स्ट नॉन प्रेसिडेंसी बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन 1865, जो कि थी इलाहाबाद बैंक। पर इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट थी और जो मैनेजमेंट किया जाता था वो सब ब्रिटिशर्स का ही था। इसके बाद अगर स्वदेशी बैंक की बात करें तो 1894 में सबसे पहली जो स्वदेशी बैंक थी वो थी पंजाब नेशनल बैंक, जो कि लाहौर में इस्टेब्लिश हुई एंड इट कमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन 12 अप्रैल 1895। इसका जो मैनेजमेंट था वो भी इंडियंस के थ्रू किया जाता था और इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई थी वो भी इंडिया की थी। आगे हम बात करते हैं इन 1860 अ न्यू लॉ वॉज पास्ड। अब ये लॉ क्या था? ये लॉ था जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1860। इसका मेन पर्पस क्या था? कॉमर्स को इंडिया में प्रमोट करना और उसके लिए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके फॉर्मेशन और मैनेजमेंट को सपोर्ट करना। अब इसके बाद हुआ क्या कि अब जो प्राइवेट बैंक्स थी इस एक्ट की वजह से इजीली इस्टेब्लिश हो सकती हैं। इसके बाद बहुत सारे बैंक एग्जिस्टेंस में आने लगे, जैसे इन 1906 बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक, देन इन 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन इन 1908 बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सो ऑन। इस तरह से बैंक इस्टेब्लिश होने लगे। बाद में उनका नेशनलाइजेशन भी किया गया, बट हम उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक सीखते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू। नमस्कार।